तो अखिलेश के प्रधानमंत्री को दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी पूर्व सीएम ने इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बयान जिस तरह से अखिलेश ने दिया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, काशी दौरे को लेकर, अब उस पर निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कहा किसी भी पूर्व सीएम ने इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है किसी भी पूर्व सीएम से और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और भव्य काशी जो ना कभी सपा बसपा सोच सकती थी, वो संकल्प से सिद्धि करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हुआ है। और भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सख्ता गए हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। जहां एक और उसी समय, शायद उसी समय के लगभग, पार्लियामेंट में कल मैं मुलायम सिंह जी के पास जाकर बैठा था, वो अकेले थे, मैं उनके साथ जाकर बैठा, एक वरिष्ठ सांसद थे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोच भी दिखाता है कि कैसे ये काशी का भी विरोध करते रहे, ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहे और इनकी सोच में कहीं ना कहीं ये साफ पनपता है और दर्द भी सामने दिखता है। लेकिन इतना हल्का बयान देना ये शायद कभी एक पूर्व मुख्यमंत्री से किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वाराणसी के उमराह से लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे पीछे आप ये मंच देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर में आना है। 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर होंगे। यहां उमराह में विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर वो बनकर तैयार हो रहा है। 2014 से निर्माण शुरू हुआ था। कुल 20,000 लोग एक साथ यहां पर मेडिटेशन कर सकेंगे। तो आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र उमराह में बनने जा रहा है। बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि वाराणसी जो है वो इस वक्त मुख्य रूप से चर्चा के केंद्र में है। लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही मौजूद हैं। चलिए, आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं उमराह के सर्ववेद मंदिर के। यह मंदिर वो जगह है जहां किसी भगवान की आराधना नहीं, पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि यहां पर आध्यात्म का ये केंद्र है। यहां पर योग साधना, खुद को अनुभूति करने की बात है। ये सर्ववेद, अगर इस शब्द पर जाएं तो स्व और वेद से मिलकर बना है। स्व यानी कि आत्मा और वेद मतलब ज्ञान, यानी कि आत्मा का ज्ञान का ये केंद्र है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनके वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत क्या है, किस तरीके से ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राजस्थान से मार्बल लाए गए हैं, राजस्थान से यहाँ पर पत्थर लाए गए हैं और उन पत्थरों का इस्तेमाल करके मंदिर का निर्माण हो रहा है। अनुयायियों की बात करें तो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी इनके अनुयायी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर क्या संबंध हो जाता है वो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही जायजा लिया इस मंदिर का। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस मंदिर की खासियत की बात करें, 64,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर बनकर तैयार है और इस मंदिर में 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस मंदिर से जुड़े लोग जो हैं, उनके जो अनुयायी हैं, विदेशों तक में हैं और इन्हीं अनुयायियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं।
चलिए अब आपको दिखाएंगे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो यहाँ उमराह में बनकर उभरी है। पूरे उमराह की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत यहाँ पर सिमट आया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग हैं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, झारखंड से भी लोग पहुंचे हैं और एक पूरा का पूरा गांव मेले सा माहौल बन गया है। यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनका आध्यात्म को लेकर क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार कोई प्रधानमंत्री वार्षिक उत्सव में शामिल हो रहा है, उनके बारे में, उनकी मौजूदगी के बारे में लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा लगता है पूरा का पूरा गांव जो है वो बस गया है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 लाख लोग इस वक्त इस परिसर में मौजूद हैं और इन लोगों के रहने का इंतजाम अलग अलग तंबू बनाकर किया गया है और बाकायदा हर स्टेट का अलग अलग सेक्शन है, स्टेट वाइज इनके रहने का इंतजाम किया गया है। खाने पीने की व्यवस्था की गई है, भोजनालय 7 बनाए गए हैं और एक बार में 10,000 लोग खाना खा सकते हैं, ऐसा इंतजाम यहां पर किया गया है। विहंगम महायोग संस्थान की ओर से जो आयोजन यहाँ पर, जो अनुष्ठान यहाँ पर 3 दिनों तक चलेगा और ऐसे में पूरा का पूरा भारत यहाँ लगता है जैसे एकजुट हो गया हो। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से भी लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरा गांव, पूरा शहर ऐसा लगता है यहाँ बना दिया गया है। अलग अलग तंबू बनाए गए हैं, अलग अलग जगह बनाए गए हैं जहाँ अलग अलग स्टेट के लोग आकर रह रहे हैं और उनके रहने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके भी पूरे इंतजाम है। यहाँ देखिए पूरे मेले सा नजारा आपको दिख रहा होगा, श्रृंगार से लेकर जरूरत के सामान तक हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है। उनकी बिक्री हो रही है, दुकानें लगी हुई हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी देखिए झूले का इंतजाम किया गया है, बच्चों के लिए प्ले स्पेस बना दिया गया है ताकि जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार, कई परिवार तो परिवार के कई सदस्य हैं, सभी आकर यहाँ पर कई दिनों के प्रवास पे रहते हैं। फिलहाल 3 दिनों का ये कार्यक्रम है और 3 दिनों तक यहाँ उमराह में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनके लिए खाने के भी इंतजाम किए गए हैं और खाने, रहने, खरीदारी, तमाम चीजें देखिए। ये आपकी नजर जहां जहां तक जाएगी उमराह में, इस जगह पर आपको ये लोग ही लोग नजर आएंगे और ये सभी अनुयायी हैं, विहंगम महायोग संस्थान के अनुयायी हैं, सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी के अनुयायी हैं ये सभी और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनको सुनने का मौका इस बार मिल रहा है वार्षिक उत्सव के मौके पर। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के लिए उमराह। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अहम बैठक कर रहे हैं और यहां पर उमराह में भव्य तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच चुके हैं, उनसे जानते हैं विहंगम योग संस्थान इंटरनेशनली इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, अनुयायी कैसे बढ़े, वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यहाँ पर जो भव्यता है, जो आयोजन है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं, इसके बारे में ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का शुभागमन यहाँ पे हो रहा है। विहंगम योग एक सनातन और पुरातन विद्या है जिसे महर्षि सदाफल देव ने पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया था और उनका वह ऋषि संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। लेकिन ये बताइएगा कितने अनुयायी हैं यहाँ भारत में, कितने अनुयायी हैं विदेशों में? भारत में करीब 3 लाख से ऊपर अनुयायी हो गए हैं और विदेश में करीब 50,000 से 1 लाख अनुयायी हो गए हैं। 60 देशों में हमारी शाखाएं खुल गई हैं और 100 देशों का हमारा संकल्प है। कितने लोग आपके साथ आए हैं? करीब 100 लोग हैं। 100 लोग हैं जी। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को आना है, आप लोगों को पहले से पता था, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे वो आपके लिए? ये हम लोग का जो सर्वेद महामंदिर बन रहा है उनके बारे में वो कुछ अध्यात्म बोलेंगे। जी हाँ। आपको क्या उम्मीद है? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से पूरा एक ट्रेन बुकिंग करके आए हैं मैम और 2000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, कल से आए हुए हैं और 2 दिन यहाँ हम लोग और रुकेंगे। रायपुर जिले से आए हुए हम लोग। तो आपके कार्यक्रम में, आइए जरा सामने आइए, आपके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री आया? नहीं, विहंगम में तो फिलहाल कोई नहीं आता। फिलहाल हम लोग को खुशी हो रहा है कि प्रधानमंत्री आ भी रहे और साथ में गुरु जी का दर्शन भी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग भी दर्शन के लिए और इस वक्त हम आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक खत्म हो गई है। गुड गवर्नेंस पर इस पर चर्चा हुई है और यहां से विकास के रास्ते किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्रियों के साथ अब प्रधानमंत्री की बैठक
खत्म हो गई है। गुड गवर्नेंस पर चर्चा हुई है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे और रहे जिस पर इन मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। और हम आपको बता दें कि लगातार ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। सुबह से ये बैठक हमने देखी, 10 बजे से शुरू हुई थी और अब जाकर ये खत्म हुई है। गुड गवर्नेंस पर खास तौर से चर्चा हुई है। खास तौर पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ खास तौर पर बातचीत और स्ट्रेटेजी की किस तरह से 2022 के चुनाव में गुड गवर्नेंस को लेकर जो सरकार है वो आगे बढ़ेगी और लोगों तक पहुंचेगी। बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अब ये कहा जा रहा है कि बैठक प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक में मुद्दे उठे हैं और खासतौर पर कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस को लेकर सबसे ज्यादा बैठक में बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी वो खत्म हो गई है। गुड गवर्नेंस समेत जो यूपी का जो है मॉडल था, जो यूपी की जो टैगलाइन थी आने वाले चुनाव में, उस टैगलाइन पर चर्चा हुई है कि जिंदगी हुई आसान, माफिया परेशान। इसके साथ ही कई सारे मुद्दों पे ये हुआ है कि कैसे हम फर्क दिखा सकते हैं पूर्व की सरकार में और इस सरकार में। तो ये कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर हम उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाले हैं, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। प्रधानमंत्री जो हेलीपैड है वहां के लिए रवाना हो गए हैं और अभी बहुत सारे जो वीआईपीज हैं वो अंदर हैं। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ओडीओपी, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन दिया है यूपी की ओर से। इसके साथ ही साथ जो माफियाओं पर कार्रवाई हुई है उसका प्रेजेंटेशन दिया है। किन किन जो है जिलों में माफियाओं का आतंक था, वहां पर यूपी पुलिस ने किस किस तरीके से कार्रवाई की है, चाहे वो पुलिस का एक्शन हो, चाहे उनको माफियाओं का जो अर्थतंत्र था उसको तोड़ने की बात हो। तो इसमें कई सारे जो है उदाहरण भी दिए उन्होंने आंकड़ों के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो है, जो वहां पर नीति चल रही है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जो बड़ा बदलाव आया है उस पर लेकर चर्चा की है। तो तमाम सारी योजनाओं पर चर्चा की है और जो मुख्य फोकस था वो उन 5 राज्यों पर था जहां पर चुनाव होना है। तो अभी प्रधानमंत्री उपेंद्र वहां से निकल गए हैं, प्रधानमंत्री वहां से निकल गए हैं बैठक खत्म होने के बाद। प्रधानमंत्री करीब 5 मिनट हो गए, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं और अब कुछ जो है वीआईपीज हैं जो अंदर हैं, कुछ जो है मुख्यमंत्री हैं जो अंदर हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं और जो अगला बड़ा कार्यक्रम है वो उमराह में है। और यहाँ पर आप ये देखिए, जहाँ पर जो वीआईपीज हैं, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेने के लिए उनकी फ्लीट, उनकी स्कॉट अब यहाँ पर पहुंच रही है। तो बहुत सारे लोग थे जो इस पूरी मीटिंग पर लगातार जो है नजर बनाए हुए थे। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या आपको लगता है इस तरीके की मीटिंग का कितना फर्क पड़ता है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं। आप चूंकि यहीं पर मौजूद थे। बिल्कुल, जब भी मीटिंग करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे कल भी उन्होंने जो भी बातें कही थी, चाहे सृजनात्मकता के लिए, चाहे स्वच्छता के लिए, जब भी आज की मीटिंग के प्रमुख मुद्दे क्या है? आज की मीटिंग के जो भी मुद्दे थे अब अंदर जो भी डिस्कस किया। तो आप लोग को लगता है कि जब एक साथ इतने राज्यों के मुख्यमंत्री की हो, 5 राज्यों में हम चुनाव में जाने वाले हों, तो ऐसी मीटिंग जो है चुनावी लिहाज से कितनी अहम हो जाती है? और आपको लगता है कि उनका फर्क होता है जब आप विकास के मॉडल पर चर्चा करते हैं, बनारस मॉडल पर चर्चा करते हैं? विकास के मॉडल में बनारस आज से कुछ साल पहले की स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री हमारे सांसद यहाँ पे आए हुए हैं तब से स्थिति में बहुत बदलाव आया। जो लोग भी यहाँ पर थे, क्योंकि सबकी निगाह इस वक्त वाराणसी पर लगी हुई थी, जहाँ पर सबसे बड़ा महामंथन चल रहा था। और इस महामंथन की सीधी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से महामंथन चल रहा था और किन किन मुद्दों पर लगातार। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का महामंथन चल रहा था, ये मंथन अब समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री निकल गए हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी यहीं पर मौजूद हैं और जैसे ही निकलेंगे तो जो बैठक में एजेंडे उठाए गए, खास तौर पर बताया जा रहा है कि ओडी-ओपी योजना और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे और पता चलेगा कि आज मुख्य एजेंडा क्या रहा और 2022 के लिए ये कितना अहम ये बैठक रहा है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं। गंगा आरती के बाद घाट